जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूं। और इस वक्त आज संडे का दिन है और इस वक्त मैं रामगढ़ के मेन रोड में हूं और बैठे बैठे कुछ न्यूज़ें सुन रहा था। सुनते सुनते बहुत सारी बातें मन में आई, बहुत सारी ख्याल मन में आने लगे। और मैं देख रहा हूं कि इधर पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ अगर आप खोलेंगे तो न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर चीज़ों को मांग कर रहे हैं और बड़ी बड़ी आंदोलनें हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े बातें हो रही हैं। स्टूडेंट के आड़ में कुछ ऐसे लोग भी घुस जा रहे हैं जो धर्म विरोधी नारा लगा रहे हैं, देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, देश को बांटने तोड़ने की बातें कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब हमारे देश को हमारी ही नज़र लग चुकी है। इसलिए नज़र लग चुकी है क्योंकि हम लोग बहुत बोलते थे कि समर्थ भारत, अपना भारत बहुत विकास कर रहा है, पूरे विश्व में चर्चा है, हर जगह तारीफ़ें हो रही है, हर तरीके से मजबूत हो रहा है। और ये सब बातें करते करते अब लगता है कि विकास का कार्य जितना होना था हो चुका है, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ ऐसी ऐसी कानूनें, ऐसी ऐसी बातें हो रही है जैसे स्टूडेंटों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं क्या ठीक है धरना प्रदर्शन हो रहा है या पेपर लीक हो रही है या कुछ भी हो रहा है, जो स्टूडेंट का जो उम्र 1 साल बीत गया, 2026 में है हम लोग, तो 2026 क्या दोबारा फिर आएगी? आज दिनांक 9/8/2026 है, क्या दोबारा आएगा? उनके लाइफ के साथ स्टूडेंटों को पहले दिल्ली में हल्ला हंगामा और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, फिर रांची में स्टूडेंटों के लगातार प्रयास चल रहा है, लगातार स्टूडेंट मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। रोडों पे बरसात का समय है, सावन का महीना है, जहां हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए, जहां लोग भक्ति भाव में डूब गए, विकास कार्य की बातें कर रहे थे, आज लोगों को रोड पे सोना पड़ रहा है, लाठियाँ खाना पड़ रहा है, गाली सुननी पड़ रही है, आलोचना का शिकार हो रहे हैं, गलत गलत लोग भीड़ में घुस के माइंड वॉश कर रहे हैं। ऐसा समय आ गया है अपना हिंदुस्तान का। क्या इसी दिन के लिए सरकार को लाया जाता है? इतना चुनावी प्रक्रिया होती है ताकि हम 5 साल में 2 साल तो कम से कम डिस्टर्ब हो ही जाए धरना प्रदर्शन को लेके। और क्या देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन कहा जाता है ना कि सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, लेकिन जो जाग रहा है उसे जगाना आसान नहीं है। और इसीलिए कड़ा आंदोलन हर जगह हो रहा है, कड़ा विरोध हो रहा है। हमें लगता है कि चुनाव से पहले वो सारे घोषणा पत्र में आने चाहिए, वो सारी बातें सरकार को पहले बतानी चाहिए कि हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कौन से कानून लाएंगे, नहीं लाएंगे। मीठी मीठी बातें करके, पैसे का लुभावन देके, चाहे कोई भी योजना हो, सबको पता है कि आर्थिक कष्ट जीवन के लिए बहुत बड़ा कष्ट होता है। अब सरकार भी वही काम कर रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। पब्लिक को पैसे का लुभावन, किसी को 2000, किसी को 2500, किसी को 5000 दे के लुभावन, मैं ये योजना के थ्रू आपको दूंगा, ये योजना के थ्रू दूंगा। अरे योजना के थ्रू क्यों दे रहे हो? रोजगार दो ना, जो कमी है उसको बताओ ना, उसको दूर करो ना। इस तरीके से पब्लिक के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? ऐसा ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आज देश से राज्य अलग अलग हो रही हैं, जिले अलग अलग हो रहे हैं, अब देश अलग अलग करने की बातें लोगों के मन में आ रहे हैं। दुश्मन हमारे कमज़ोर कड़ी को पकड़ रहे हैं। हमें एकजुट होकर, मजबूत होकर एक दिशा में चलने की आवश्यकता है। लोगों को समझना होगा इस बात को कि अगर देश ही नहीं बचेगा तो ना आपका धरना प्रदर्शन होगा, ना कुछ होगा। अंग्रेज आए, गुलाम बनाए, क्या किए? वही तो अभी हो रहा है। अंग्रेज भी अपने मानसिकता को लागू करना, अपने कानून को लागू करना, लोगों का शोषण करना, उनके बातों को नहीं रखना, यही तो कर रहे थे। और उस समय भी हम लोग अंग्रेज से लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, जगह जगह पे अभियान चल रहा था। आज भी वही हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।
तो फिर कैसी आज़ादी? आज़ाद होने के बाद भी लोगों को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, अपने ही देश में अपने ही चीज़ों को भीख मांगना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, लाठी खाना पड़ रहा है, गाली सुनना पड़ रहा है। ये कैसी सरकार है? हमें तो लगता है कि ऐसी स्थिति अगर लगातार बनी रही तो विकास कार्य के नाम पर जो बातें होती थी, समर्थ भारत बनाने की बातें होती थी, ये सारा चीज़ बंद हो जाएगी। क्योंकि हम लड़ते रहेंगे अपनी नई नई मांगों को लेकर, सरकार नई नई ऐसी कानूनें लाते रहेगी, ऐसी लापरवाहियां करते रहेगी, पेपर लीक से लेकर हर तरीके का मामला आते रहेगा। हम इसी में उलझे रहेंगे, 5 साल बीत जाएगा, फिर नई सरकार आएगी और इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा और सारा काम रुक जाएगा। ना स्टूडेंटों को लाइफ बनेगी, ना देश का विकास होगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, एकजुट होकर, एक मत होकर काम करें। और सरकार को भी इस चीज़ की समझना होगा, क्योंकि कानून सबके लिए है, सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं। आप ऐसा ना सोचें कि आप सत्ता में हैं, सत्ताधारी हैं, तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे तो सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। पब्लिक सब जानती है। और आज ऐसा नहीं है कि चिट्ठी पहुंचने में 15 दिन, महीना दिन लगता है। आज क्विकली खबरें सब जगह जाती है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट्स मीडिया के माध्यम से। हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया से हर किसी को न्यूज़ मिल रही है। पूरा वर्ल्ड हमारा तमाशा देख रहा है। तो भारत को तमाशा बनाने का काम ना करें और एकजुट होकर काम करें, और खासकर युवाओं को, स्टूडेंटों को परेशान करने का काम ना करें। तो ऐसी कानून सख्त बनाइए और पैसे का लुभावन मत दीजिए। हमारे देश का युवा सक्षम है कि पढ़ाई लिखाई करके, अपना नौकरी व्यापार करके घर परिवार चला सकते हैं। बस आप विकास कार्य में ध्यान दें और कानून मजबूत बनाएं। लूटने का काम तो हर जगह से हो रहा है, लेकिन युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत कष्टदायक है, पीड़ादायक है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। कहीं जातिवाद को लेकर शोषण किया जा रहा है, नए नए कानून लाए जा रहे हैं, यूजीसी जैसे कानून लाए जा रहे हैं, और कहीं स्टूडेंट को पेपर लीक कर कर उनका समय बर्बाद किया जा रहा है, उनकी लाइफ बर्बाद की जा रही है। क्या स्टूडेंटों के साथ बीतता है, इसका एक बार कल्पना करने की आवश्यकता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर बात में विवाद होता है और मैं विवाद नहीं, समाधान चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।